मुझे बताइए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे इस्लामिक कानून चलेगा या वहां पे हमारे देश का कानून चलेगा? जब एफआईआर हो चुकी है तो आप कैसे सही करार दे रहे हैं? चाहे मुसलमान को बोला गया हो, चाहे हिंदू को बुलाया गया, गलत मतलब गलत है। दूसरी चीज अंजना जी, उस एफआईआर में क्लियरली ये लिखा है, एक बात और सुन लीजिए, उस एफआईआर में क्लियरली ये लिखा है उस लड़की ने कि इस तरह की धमकियां मुझे सीए का कानून पास होने के बाद, एनआरसी की बात होने के बाद देनी स्टार्ट हुई है। दैट मीन्स आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अंजना जी, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन ये लोग किसी वे में अरबी कल्चर को प्रमोट करते हैं। ये लोग किसी न किसी वे में भारतीय, हमारे साथ एएमयू के प्रॉक्टर जुड़ने वाले हैं, आवाज सबकी नीचे अरबी कल्चर, हमारे साथ एएमयू के प्रॉक्टर जुड़ने वाले हैं, जुड़ गए हैं। एएमयू के प्रॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ मोहसिन रजा साहब भी उत्तर प्रदेश के मंत्री जुड़ गए हैं। जल्दी से मैं आ रही हूँ मोहसिन रजा साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले मुझे जरा प्रॉक्टर साहब से बात करनी है। प्रोफेसर वसीम अली साहब, आप प्रॉक्टर हैं एएमयू के, हमारे साथ प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम लड़की को बोल सकता है कि वो पर्दे में रहे और किस तरह के कपड़े पहने, लेकिन हिंदू बच्चे को बोलना गलत है। आप गलत तरीके से बोल रही हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मेरे पास आपकी बाइट है, मेरे पास आपकी बाइट है, आपकी बाइट है मेरे पास, निकालिए इनकी बाइट। मैंने कहा सुनाइए प्रॉक्टर साहब, चेहरे का खोलना, प्रॉक्टर साहब को सुनाइए, खोलना, पैर का खोलना, प्रॉक्टर साहब को सुनाइए, इजाजत देता है हर एक के सामने। साहब को सुनाइए, एक मुसलमान से प्रॉक्टर साहब को सुनाइए, प्रॉक्टर साहब, कर सकता है। प्रॉक्टर साहब थियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं ये मुफ्ती जाहिद साहब, सुनिए जरा इन्होंने क्या कहा है, सुनाइए बाइट जरा इनकी। पाया जाता है, हिंदू धर्म में भी पाया जाता है, इस्लाम में भी पाया जाता है। इस्लाम में जरा ज़्यादा क्लियर कट बात है कि जवान औरतों के लिए जो 15 साल के आसपास हो जाएं और 45-50 साल की उम्र तक की जो औरतें हैं, उन्हें अपना मुंह, चेहरा और अपने हाथ और अपने पैरों के अलावा अजनबी जवान मर्दों से छुपाना चाहिए। इसका नाम पर्दा है, हिजाब नहीं है, पर्दा इसका नाम है। तो लेकिन ये कानून मुसलमानों के लिए है, यानी कोई भी लड़का लड़की मुसलमान अगर है तो वो एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं, लेकिन हिंदुओं पर और दूसरे गैर मुस्लिमों पर इस्लाम का कानून नाफिज नहीं होता। डॉक्टर साहब आपने सुन लिया होगा, इसीलिए हम रिकॉर्डेड बाइट रखते हैं। वो कह रहे हैं मुस्लिम लड़का और मुस्लिम लड़की हो तो एक दूसरे को बोल सकते हैं। ये कैसी अंधेरगर्दी चल रही है सर? मैडम ये जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, ये मुफ्ती साहब की अपनी जाती राय होगी, लेकिन जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है, मैं ये प्रॉक्टर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से बोल रहा हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी लड़के को किसी लड़की को कहने का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर, क्या हम इनका आवाज रिकनेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, तो मैं आप बोले। यूनिवर्सिटी में जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुफ्ती साहब की अपनी जाती राय होगी, वो क्या कह रहे हैं। आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आवाज को रिकनेक्ट कराइए। ऑडियो में दिक्कत आ रही है सर, आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है। मोहसिन रजा साहब, एक तो ये मामला जिसको आज हम उठा रहे हैं, जिसमें एक बच्ची ने कंप्लेन किया है सोशल मीडिया पर, उसको जब कॉलेज खुलेगा तो पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी जा रही है। दूसरी तरफ हमारे साथ प्रोफेसर साहब बैठे हुए, प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद, ये खुलकर कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की को कपड़े पर टोक सकता है। इस देश का कानून नहीं पता है, और किस तरह की मानसिकता है ये, किस तरह की अंधेरगर्दी है जो चल रही है। देखिए अंजना, मैं बताना चाहता हूं कि अब से कुछ साल पहले एक आतंकी संगठन हमारे देश में प्रतिबंधित है, सिमी, उसके बाद पीएफआई, ये उसी के रूट से निकले हुए कुछ और कट्टरपंथी ताकतें हैं जो देश में अभी कहीं ना कहीं हैं। इनको सजा देने का काम कानून करेगा, हमारी सरकार करेगी, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इनके लिए हमारे मुल्क में जगह नहीं है, ये तालिबान पाकिस्तान चले जाएं, वो ही ज्यादा बेहतर है। और कहाँ चले गए वो लोग जो 4 दिन पहले तक आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी चाहिए है, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लोग कहाँ चले गए जो आजादी की लड़ाई लड़ते थे, आज बुर्का पहनाने निकल पड़े हैं। इनसे पूछिए ये कौन लोग हैं, आखिर वो कहाँ सो रहे हैं? वो जो आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जाया करते थे छात्रों के बीच में, वो कहाँ छुपे हुए हैं इस वक्त?